या टांगों के बीच में बहुत ज्यादा कालापन है, अंडरआर्म्स भी बहुत डार्क है, नेक पे इतना ज्यादा मैल जमा हुआ है। मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा। चेहरा तो इतना साफ है लेकिन शरीर के कुछ हिस्से इतने डार्क क्यों हैं? लड़कियों के इंटीमेट पार्ट से इतनी ज्यादा गंदी बदबू क्यों आती है? पैंटी में ये अलग अलग रंगों का डिस्चार्ज कैसा है? क्या जो बम पे एक्ने हो गए हैं, इनर थाई डार्क हो गई है, उसको ठीक किया जा सकता है? पूरी बॉडी जो डल होती जा रही है उसको रिपेयर किया जा सकता है? पीरियड्स के दिनों में इतने बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स क्यों आते हैं? पीरियड का कलर इतना डिफरेंट क्यों हो जाता है, कभी ब्राउन कभी ब्लैक कभी ग्रे? मैंने तो रेड सुना था। ये लड़कियों के प्राइवेट बॉडी पार्ट से, आई मीन किटी से, ये अजीब सा साउंड क्यों आता है? क्या आपने वो साउंड सुना है कभी? पैंटी नहीं लेकर के आई लेकिन पैंटी के बीच में ये कलर फेड क्यों हो गया? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में घूम रहे होंगे ना, लड़कियों के शरीर से जुड़ी हुई बातें जो माँ बता नहीं पाती, डॉक्टर से पूछने में शर्म आती है, आपको पता ही नहीं कुछ, तो ऐसे में गूगल मत करो। गूगल पे सारी चीजें सच नहीं होती, 100 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, सच क्या आपको कैसे पता? टेंशन नहीं लेने का कि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक जगह आपको देखने को मिल जाती है, विच इज बी नेचुरल। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, डिलीवरी के बाद मेरी भी इनर थाई में थोड़ा डार्कनेस स्टार्ट हो गया था, एंड ये हर प्रेग्नेंट वीमेन के साथ होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपके अंडरआर्म्स डार्क हो जाते हैं, बॉडी में कहीं कहीं जो फोल्ड वाले पार्ट्स होते हैं वो डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं, या स्पेशली अगर आप यंग गर्ल हो, प्यूबर्टी को अभी हिट किया है, तो जैसे प्यूबर्टी होती है आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पे जैसे लंबे लंबे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डार्क होने लग जाते हैं, चेहरा अचानक से डल हो जाता है, एक्ने ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या लगाएं, क्या करें जिससे कि बॉडी की डार्कनेस को दूर किया जा सके, इस क्वेश्चन के साथ गूगल पे जाते हो और अगर आपने ये क्वेश्चन डाल दिया तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोलगेट लगा लो, इनो लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, और ये सब लगा करके स्किन आपकी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाती है। स्किन पे वो लगाओ जो स्किन के लिए बनाया गया हो, ठीक है? अगर आपकी स्किन में जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो देखो जड़ से तो ठीक नहीं कर पाओगे, काले से गोरा तो कभी कर ही नहीं पाओगे क्योंकि हमारी ब्राउन स्किन टोन होती है। लेकिन जो चीज डार्क होती जा रही है समय के साथ या मैल के जमने की वजह से, उसको अगर रिपेयर करना है तो ऐसा इंग्रेडिएंट वाला चीज लगाओ जिसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज हो, जैसे कि विटामिन सी हो, अल्फा आर्ब्यूटिन हो, या ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हो। तो रेगुलर जो साबुन होता है वो साबुन घिस करके नहाओगे तो उससे आप नहा तो लोगे लेकिन बॉडी पे वो चमक नहीं आ पाएगी। पहले मैं भी रेगुलर सोप यूज कर लिया करती थी, मतलब थोड़ा माइल्ड हो, थोड़ा अच्छा हो, नरिश करे बॉडी को, सॉफ्ट नरिश कर देता था, बॉडी मुलायम सॉफ्ट हो जाया करती थी। लेकिन कभी भी जो बॉडी के ऊपर डार्कनेस है उसको रिमूव करने के लिए तो मैं हमेशा DIY पे ही ट्रस्ट किया करती थी। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक चीज ट्राई करना स्टार्ट किया है, एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, फर्स्ट डे जब पहली बार मैंने उसको यूज किया ना, मैं इतनी खुश हो गई ना, मतलब पहली बार उसको मैंने अपनी बॉडी पे लगाया, रगड़ा मैंने, थोड़ी देर उसको घिसा, उसके बाद मैंने पानी से उसको वॉश कर दिया, एंड इंस्टेंटली मैंने डिफरेंस देखा कि बॉडी में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो, शाइन, ब्राइटनेस ऐड हो गया। मतलब फर्स्ट वॉश में इतना अच्छा इंप्रेसिव रिजल्ट दिया इसने। अगर आप सोचो रेगुलर इसको यूज कर लोगे तो बॉडी के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसको ट्रीट कर देगा। वैसे मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की बात नहीं करती हूँ जब तक कोई चीज मुझे सच में इंप्रेस ना कर दे, बट हैट्स ऑफ टू दिस, इसने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। लिटरली मेरे कहने पे एक बार लगा करके तो देखो, मजा ही आ जाएगा। आपका जो नहाने का एक्सपीरियंस है ना एकदम लग्जरी प्रीमियम हो जाएगा। प्लस ये बॉडी में एक्चुअली ब्राइटनेस देता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, अल्फा आर्ब्यूटिन है। ये है नम्या का बॉडी वॉश विद 6% ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स। ये स्किन को ब्राइटन अप करता है एंड इवन टोन करता है। स्किन में कभी कभी एक्ने या बम्स या पैचीनेस या ड्राइनेस रहती है ना, ये उन सबको रिपेयर करता है। स्किन को क्लीन भी करेगा, ब्राइटन अप भी करेगा, एंड आपको लग्जरी शार एक्सपीरियंस भी देगा। मतलब इसका क्लोजअप शॉट दिखाऊंगी मैं, एकदम जूम मार करके देखो। इसके अंदर जो छोटे छोटे बबल्स है ना, इतने सुंदर लगते हैं ना देख करके, एंड हाथ में प्रोडक्ट लेने से भी लग रहा है कि वाह क्या पैकेजिंग, क्या मटेरियल है। एंड जब इसको बॉडी पे लगाओगे ना, मेरी तरह खुश हो जाओगे। मैं इसको टैग कर दूंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार जरूर ट्राई करना। ये रोज रोज नॉर्मल साबुन से बॉडी को घिसना बंद करो। ट्राई दिस फॉर बेटर लग्जरी शार एक्सपीरियंस। एंड जिसको अपनी बॉडी के डार्क स्पॉट्स को टारगेट करना है, ब्राइटन अप करना है, सिर्फ वो लोग इसको ट्राई करें। ये काफी हद तक आपके सारे डार्कनेस को रिड्यूस करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी फॉलो करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप इंटीमेट बॉडी पार्ट्स डार्क हो गए हैं, जैसे कि इनर थाई, अंडरआर्म्स एंड जितने भी स्किन फोल्ड्स हैं, वो इसलिए होते हैं बेसिकली क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या फिर दौड़ भाग करके गर्मी में आ रहे हो, पसीने निकल रहे हैं और पसीने को सुखा करके यूं ही बैठ जा रहे हो भाई, तो फिर वो पसीने सूख करके मैल का रूप ही तो धारण करेंगे। तो बॉडी पे जब पसीने आए तो थोड़ा रुक जाओ, 5-10 मिनट रुकने के बाद जाओ स्नान लो, स्नान करो। जो मैंने आपको रेकमेंड किया है, इस शार जेल से स्नान करना, डेली करो, रेगुलर करो। और जब भी इससे आप नहा रहे होगे ना, इसको अच्छे से बॉडी में रगड़ना पहले, ठीक है? चाहे
लूफा ले लो, अपने हाथों से ले लो, या बहुत तरीके के कपड़े वाले स्क्रबर आते हैं वो आप ले लो, इट्स अप टू यू, बट अच्छे से बॉडी में उसको लगाओ, लेट इट वर्क। ये नहीं कि लगाया धोया हो गया, नहीं, थोड़ा सा वर्क करने दो। और जब आप इसको पानी से धो लोगे ना, उसके बाद बेस्ट रिजल्ट के लिए नहाने के बाद जब बॉडी थोड़ी सी गीली होती है ना, उसी टाइम बॉडी पे मॉइस्चराइजर जरूर लगा लेना, या फिर आप नहाने से पहले ही बॉडी ऑयल वगैरह लगा लो, उसके बाद आप नहाओ। मतलब आपकी बॉडी को मॉइस्चर तो चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे तो आप नहाने से पहले ऑयल लगा लो या नहाने के बाद बॉडी लोशन लगा लो, अप टू यू। टाइट फिटिंग के कपड़े थोड़ा कम पहनना, क्योंकि जितने कपड़े टाइट रहेंगे बॉडी में फ्रिक्शन होगा एंड अगेन स्किन डार्क हो जाती है। जब कभी टाइम मिले हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार मेरा DIY उपटन जरूर ट्राई करना, जिसके अंदर बेसन, हल्दी, चंदन और दही मिक्स करके बस पूरी बॉडी पे लगा देना होता है और इससे नहा लो। अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को ज्यादा देर गीला मत रहने दो और उसको मॉइस्चराइज करके रखा करो। चाहे गर्ल हो बॉय हो, प्लीज इस टिप को जरूर फॉलो करना। धीरे धीरे लेकिन आपकी जो स्किन पे जो भी डार्कनेस है वो फेड आउट होगा, एकदम जड़ से खत्म नहीं हो जाएगा। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन आया कि दीदी अजीब सी आवाज क्यों आती है, मतलब कभी इंटीमेट हो गए या वैसे भी आवाज आ जाती है कभी कभार, तो वो क्यों आती है। सो गर्ल्स देखो, हमारी कभी कभी साउंड प्रोड्यूस करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इंटीमेट हो रहे होते हो ना, उस टाइम आवाज आ जाती है और उस साउंड को क्विफिंग कहते हैं। कितने लोगों ने इस साउंड के बारे में सुना है, पता है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या होता है कभी कभी ना हमारे इंटीमेट पार्ट में ना हवा ट्रैप होकर के रह जाती है, स्पेशली जब इंटीमेसी आप कर रहे होते हो, तो हवा को तो कहीं ना कहीं से निकलना ही ना, तो वही जब हवा निकलती है तो आवाज आ जाती है एंड उसको क्विफिंग कह सकते हैं एंड उसके अंदर से कोई स्मेल नहीं होती है। सो अगर ऐसा कभी आपके साथ हो तो यू कैन लाफ ऑन इट और जस्ट लेट इट बी, नॉर्मल रहो, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, और मतलब हर बार नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा कि मेरी पैंटी हमेशा ब्लीच क्यों रहती है बीच से, मैं तो कोई ब्लीचिंग एजेंट यूज ही नहीं करती, क्या मेरे डिटर्जेंट में कोई खराबी है, क्या चेंज करूं। बहन आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारी पैंटी होती है, स्पेशली जो डार्क कलर की पैंटी होती है लड़कियों की, वो आपने देखा होगा कौन से एरिया में इस कलर की हो जाती है, वो सेंटर एरिया, वहां जहाँ आपका मेन वल्वा वाला एरिया रहता है, क्योंकि वहां से लिक्विड का सिक्रीशन होता है जिसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। हमारी जब अपने आप को क्लीन करती है वाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में चीजों को बाहर फेंक देती है, एंड क्योंकि उसका नेचर एसिडिक होता है तो वो रिएक्ट करके ब्लीच कर देती है, कलर डिस्कलर कर देती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपको शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि हाय मेरी पैंटी ऐसी क्यों हो गई, क्या मुझ पे कोई प्रॉब्लम है, मैंने अच्छे से वॉश नहीं किया है, ये गंदी हो गई है। नहीं, आप कितनी भी महंगी पैंटी ले लो, कितने भी अच्छे महंगे डिटर्जेंट से धो लो, आपकी उसको कर देगी ब्लीच, डिस्कलर हो जाएगा वो वहां से, तो इट्स ओके, नॉर्मल है। इंस्टाग्राम पे इंटीमेट वॉश की एक वीडियो देखी और उसमें दिखा रहे थे कि उसको यूज करने से वो वाला एरिया बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, तो मैंने भी मंगवा लिया और मैंने उसको अपने फिंगर्स में लिया एंड अंदर अंदर से कोने कोने की सफाई कर दी। लेकिन जब से वो यूज किया है ना, बहुत ज्यादा इचिंग, रैशेस, जलन और खुजली होती है, क्या करूं। सो ये क्वेश्चन मुझे किसी ने DM किया था एंड लेट मी टेल यू गर्ल्स, इंटीमेट वॉश को आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट पे तो यूज करना चाहिए, लेकिन उसको फिंगर के अंदर लेकर के अंदर डाल करके यूज नहीं करना होता है, वो सिर्फ बाहर वल्वा वाले एरिया के लिए होता है। सो चाहे इंटीमेट वॉश हो, सोप हो, डिटर्जेंट हो, इनो हो, बेकिंग सोडा हो, कुछ भी हो, आपके के अंदर उसको इंसर्ट नहीं करना है, बाहर बाहर क्लीन करना है। मेक श्योर जो भी इंटीमेट वॉश यूज करो वो स्पेशलाइज्ड हो आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के लिए, आप pH बैलेंस खराब ना कर दे, इस बात का ध्यान रखना। मैं हमेशा से जो यूज करती हूँ वो रेकमेंड करती हूँ। आप चाहो तो नमिया का ही इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हो, अदरवाइज मुझे किसी और पे ट्रस्ट नहीं है। जब पैड पे मैंने अपना डार्क ब्राउन पीरियड का ब्लड देखा तो मैं डर ही गई। मैंने अपनी दोस्त से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता है उसने मुझे बोला कि मैंने तो कुछ तो गलत काम किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है, नहीं तो दूसरे लोगों का पीरियड का ब्लड तो रेड होता है, तेरा डार्क ब्राउन क्यों आ रहा है, तू कुछ स्पेशल थोड़ी ना है, तूने जरूर कुछ गड़बड़ की है। जब ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा ना तो मैं हैरान रह गई, यार आज भी लड़कियों को इस बारे में पता नहीं। कम ऑन, देखो मेरा दौर अलग था, जब मैं छोटी थी ना और हम लोग के पीरियड्स पहली बार स्टार्ट हो गए थे, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां ऐसी बातें क्या करती थी, यार मेरी वहां से ना ब्लड आ रहा है, मेरी पैंटी में ब्लड आया, कहीं हमें कैंसर तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं। और मुझे भी कई टाइम तक यही लगता था कि ये कोई बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए। बट ये तो हद ही होगी कि किसी ने बोला तुमने लाइफ में जरूर कुछ गलत किया है जिसकी तुम्हें ऐसे सजा मिल रही है। सो लड़कियों को प्यूबर्टी की एज के बाद पीरियड्स आते हैं, पीरियड का कलर रेड होता है, ये सबको पता है, लेकिन कभी कभी पीरियड का कलर लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन भी हो सकता है। तो वो जो पुराना ब्लड है ना, आगे चल करके बाहर आता है तो उसका कलर लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन हो सकता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। चीजें अब नॉर्मल तब होती है जब बहुत ज्यादा आपको गंदी बदबू आई, आपको इरिटेशन, जलन, खुजली, दर्द हो, ऐसा सिवियर दर्द कि आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे हो, चाहे वो पीरियड्स की वजह से हो, वाइट डिस्चार्ज की वजह से हो, किसी भी वजह से दर्द अगर हद से ज्यादा हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें कोई DIY रेमेडी या किसी और का इंतजार नहीं करना है। विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट।
क्या आपने कभी पीरियड्स में इतने बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स को देखा है? किस किस के ब्लड क्लॉट्स होते हैं कमेंट करो। आपने सोचा होगा ये क्यों होता है और इसका होना सही है या गलत है? तो ये जो खून के थक्के से होते हैं ये अक्सर लड़कियों को पीरियड के दौरान हो जाता है, बट इनका साइज अगर छोटा सा है 1 इंच आधा इंच दैट्स ओके, बट इनका साइज कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड आपको सिवियर पेन होता है एंड हेवी ब्लीडिंग हो रही है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये वाले ब्लड क्लॉट्स नॉर्मल नहीं होते हैं। तो साइज यहाँ मैटर करता है। आप देखो आपके ब्लड क्लॉट का साइज क्या है, छोटा मोटा हल्का फुल्का हो रहा है तो ठीक है, ये जमा हुआ वही ब्लड है जो रुक करके आया है, पर बड़े बड़े खून के थक्के आ रहे हैं तब तो कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट के हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो एंड चाहते हो एकदम फूलों से खुशबू आए, तो रोजी एंड फ्लोरल खुशबू तो नहीं आ पाएगी, लेकिन जो बैड ओडर आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए आप जैसा खाओगे वैसा दिखोगे, वैसी खुशबू भी आपके अंदर से आएगी। अच्छे हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप 2 चीजों का प्रयोग ज्यादा करें, जैसे कि दही के अंदर होता है प्रोबायोटिक्स, उससे आपके अंदर जो गंदी बदबू आती है ना, स्पेशली उस वाले एरिया से, वो आना बंद हो जाएगी। और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो, जिससे कि जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होंगे वो फ्लश आउट होते रहेंगे, तो ना आएगी बदबू और ना ही आपको कोई भी तामझाम लगाने की जरूरत पड़ेगी। महंगे महंगे परफ्यूम लड़कियां वहां पे लगा लेती है सच में, एंड इतनी जलन खुजली रैशेस होते हैं ना उनको, जब ये सब हैक कर रहे होते हैं ना तब तो पता नहीं चलता, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ही घटिया निकलता है। और हाँ, एक्सेस शुगर अवॉइड करो, मतलब ज्यादा मात्रा में चीनी खाओगे तो ईस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जैसे आपकी स्किन का स्किन केयर रूटीन होता है, मेकअप लगाते हो तो मेकअप रूटीन होता है, मेकअप रिमूव करने का एक रूटीन होता है, या आपका हेयर केयर रूटीन होता है, उसी तरीके से आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट का भी रूटीन होता है। तो मेक श्योर अगर आप पीरियड्स में हैं तो सोने से पहले एक बार उस एरिया को बाहर क्लीन कर लो, पैड चेंज कर लो, और अगर आप अपने पीरियड्स में नहीं हो सो गो कमांडो, मीन्स रिमूव योर पैंटी एंड वेयर लूज पजामा। जितना लूज पजामा, ढीला ढाला कपड़ा पहनोगे आपकी वो वाली स्किन ब्रीथ कर पाएगी, नहीं तो हमेशा उसको पैंटी में एकदम जकड़ करके रखना, टाइट फिटिंग की होती है, पैंटीज टाइट एकदम बॉडी हगिंग होती है, जिसमें स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, देन स्किन डार्कनिंग, रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो इट्स ऑलवेज बेटर गो कमांडो, नहीं तो एटलीस्ट लूज शॉर्ट्स पहनो। लड़कियों के शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसी बता दी जिसके बारे में आपको नहीं पता, माँ ने भी नहीं बताया होगा लिटरली, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपके साथ हो रहा है तो किसी का इंतजार नहीं करना है। जैसे कि जब भी आप यूरिन पास कर रहे हो और आपको एकदम बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत जलन, खुजली, इरिटेशन हो रहा है, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब आपके पीरियड्स के आने का टाइम नहीं हुआ है, आपको पता है ये पीरियड्स नहीं है, स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और हद से ज्यादा खुजली हो रही है, मतलब खुजाए बिना रहा नहीं जाता। पब्लिक प्लेस पे वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करते हो, मन करता है बस खुजाते रहो, उस पे दाने आ गए हैं या बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। तो ऐसे केसेस में इन सब चीजों को अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। सो मेक श्योर टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। हम लड़कियां हमेशा डरती हैं, सोचती हैं कि डॉक्टर के पास कैसे जाएं, गायनी क्या सोचेगी, उसको हम अपना वो वाला एरिया कैसे दिखा सकते हैं, मतलब हम तो वर्जिन है ना, हम तो सिर्फ हस्बैंड के सामने ही कैसे डॉक्टर के सामने। सो गर्ल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर जब तक वहाँ चेकअप नहीं करेगी, देखेगी नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा। एंड ऐसा नहीं होता है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के बैठे हैं या फिर वो आपको जज कर रहे हैं कि आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट पे एक्स्ट्रा हेयर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, घना जंगल है, कैसा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका जॉब है, बहुत अच्छे से ईमानदारी से करते हैं एंड वो आपको जज नहीं करते हैं। बहुत सारी विमेन जाती हैं गायनेक के पास विथ हेयर और विदाउट हेयर, डॉक्टर्स डोंट जज देम। देखो खुल करके मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट एंड लेट मी नो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है और अपने शरीर के बारे में और भी बहुत सारी बातें जाननी है, तो इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।